हेलो दोस्तों, इसके सर के द्वारा नेचुरोपैथ का प्लान द्वारा जो हमारा उपचार होता है, जो हमारा इलाज होता है प्रकृति के दिए हुए संसाधनों के द्वारा, उसी को हम हिंदी में प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं और इंग्लिश में नेचुरोपैथ कहते हैं। ठीक है, तो हम हिंदी इसका लिखेंगे प्राकृतिक चिकित्सा। ठीक है, इसमें दो तरह से इलाज किया जाता है। जैसे है क्या ना, प्राकृतिक चिकित्सा की ओर लोगों को पुनः कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आप याद कीजिए कुछ दिन पीछे ना, पहले सब में अंग्रेजी दवा था ना अंग्रेजी डॉक्टर थे। एरिया वाइज एक वैद्य जी रहते थे, हमारा रात का ऐसे नस पकड़ते थे, है ना, और वेन की गति से, ब्लड के गति से वो पहचान लेते थे कि कितना पित्त, कितना कफ, कितना वात हमारे बॉडी में एकत्रित हो गया है, और उसके अनुसार वो जड़ी बूटी ला करके काढ़ा बना के चाहे फांकी बना के हम लोग को दे देते थे। हम लोग खाते थे सब और ठीक हो जाते थे। अभी क्या है, अगर थोड़ा सा भी बीमार पड़ते हैं तो दौड़ के मेडिकल दुकान जाते हैं, डॉक्टरों के पास नहीं जाते हैं क्योंकि फीस लगेगा। दौड़ कर मेडिकल दुकान गए, उसको बोले कि बड़ा दर्द हो रहा है यार, बहुत परेशान है, बहुत सर्दी हो गया, बुखार हो गया, ये है वो है, आप कुछ दे दीजिए। वो भी बेचारा निकाल के कुछ दे दिया आपको और आप लाए और खा गए। थोड़े देर के लिए मान के चलिए कि आराम भी हो गया, लेकिन वो थोड़े देर का आराम है और आपका जो बॉडी में इतना साइड इफेक्ट पैदा किया है, करता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल लीजिए, आपके अगल बगल में किसी को भी शुगर है, कंटिन्यू 1-1.5 साल अगर शुगर का दवा वो खाया तो शुगर तो नॉर्मल रहेगा चूंकि शुगर का दवा खा रहा है, लेकिन साइड से सर उसका बीपी बढ़ जाएगा। 1.5 साल 2 साल होते होते बीपी का उसका प्रॉब्लम शुरू। बीपी का प्रॉब्लम शुरू मतलब हार्ट पर प्रेशर पड़ रहा है, या तो बहुत लो या तो बहुत हाई है, और दोनों स्थिति में उसके बॉडी में दर्द होगा। जब बीपी प्रभावित होगा तो दर्द शुरू, और जब दर्द होगा तो फिर वो दर्द का दवा खाएगा, और कहीं गलती से 1-8 साल खा लिया दर्द का दवा तो किडनी खत्म। तो ये जो साइड इफेक्ट है उससे बचाने के लिए अभी एक मुहिम चला है कि लोगों को फिर से हम आयुर्वेद की जानकारी दें, उसको बतावें कि अगर आपका शुगर बहुत बढ़ गया है, मान लीजिए 500-600 हो गया है, नपवा लीजिए। आप आपके गांव में नीम का पेड़ है ना, नीम का पत्ता आधा केजी तोड़ के मंगवा लीजिए, करेला आधा केजी मंगवा लीजिए, साथ में दोनों को मिक्सी में पीस दीजिए और एक थाली में रख के, थाली में, और जैसे मीठी गिनते हैं ना पैर से, उसे 20-25 मिनट ऐसे ऐसे गिनवा दीजिए। 25 मिनट में उसका मुंह पीता लगने लगेगा, नीम जैसा चढ़ जाता है ऊपर पूरा। ठीक है, और जैसे ही तीता लगने लगे छोड़ दीजिए, और उसके बाद आप शुगर नपवा लीजिए, जितना पहले था उसका आधा होगा। तो घर में बहुत सारा ऐसा उपचार है जिसको हम जानते नहीं हैं, तो उसी के बारे में आज ये लोगों को बताना है कि भाई एलोपैथ से जितना हो सके बचो। नहीं बचोगे तो एक रोग ठीक करोगे तब तक 4 गो रोग ये पैदा कर देगा, है ना। तो उसी से ये नेचुरोपैथ का विस्तार हुआ। नेचुरोपैथ में 2 तरह से इलाज होता है सर। पहला बाय फिजियोथेरेपी, दूसरा बाय आयुर्वेदिक मेडिसिन। दो तरह से इलाज होता है। फिजियोथेरेपी क्या है? जैसे किसी को सर लकवा मार दिया, तो मान लीजिए कि दाहिना साइड मार दिया, तो दाहिना साइड तो लूज हो जाएगा, है ना। अब कोई भी लकवा पेशेंट कितनों दवा खा ले सर, दुनिया का कोई भी दवा, जब तक वो कसरत नहीं करेगा, व्यायाम नहीं करेगा, 100% ठीक नहीं हो सकता। अभी साइड में मार दिया है लकवा, अब ना पैर उठ रहा है ना हाथ उठ रहा है, कसरत कैसे करेगा वो? तो उसके लिए मशीन है, मशीन पर बिठा दीजिए, सुला दीजिए, लिटा दीजिए, खड़ा कर दीजिए, मशीन स्टार्ट कर दीजिए, हैं, सपोर्ट दे दीजिए उसको, मशीन उसका कसरत कर देता है। तो बाहर से क्या हुआ कि फिजियोथेरेपी से कसरत से इलाज हो जाता है उसका, और अंदर से उसको आयुर्वेदिक दवा पड़ जाता है तो वो 100% क्योर हो जाता है। अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है ना, 25 साल पुराना लकवा, 30 साल पुराना लकवा, जैसे किसी को देखिएगा गाँव में अभी भी
अगर 20-25 साल पहले या 10 साल पहले या 5 साल पहले उसको लकवा मारा है तो बहुत दवा खाया, लेकिन 80% ठीक हुआ, 20% अभी भी वो घिसिया रहा है। तो वैसा केस भी जब अभी ट्रीटमेंट हम लोग शुरू कर रहे हैं और उसको ट्रीटमेंट पड़ता है तो वो ठीक हो जाता है। ठीक है ना सर, क्योंकि हम लोग दोनों तरह से उसका इलाज करते हैं। अब क्या है कि यहाँ 4-5 तरह का पेशेंट को हम लोग नहीं देखते हैं। कौन कौन? पहला है कोई भी एक्सीडेंटल पेशेंट। क्यों नहीं देखते हैं एक्सीडेंटल पेशेंट को? क्योंकि इसको सर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी और आयुर्वेद में ऑपरेशन नहीं होता है सर। इस पेशेंट को हम लोग टच नहीं कर सकते, ये एलोपैथ के लिए है ना। दूसरा, कोई भी डिलीवरी पेशेंट, ठीक है, इसमें भी ऑपरेशन की आवश्यकता होती, इसको भी हम लोग टच नहीं करते। तीसरा, सूखा हुआ पोलियो। पोलियो 2 तरह का होता है सर। देखिएगा किसी का शरीर गुलगुल है लेकिन काम नहीं कर रहा है, लूज हो गया तो ठीक हो जाएगा। लेकिन देखिएगा किसी का सूख गया है, बिल्कुल लकड़ी के जैसा है ना, सूख गया है, तो वो नहीं ठीक होगा सर। इसलिए नहीं ठीक होगा कि जैसे कोई पेड़ पूरा सूख गया जड़ से लेकर के ऊपर तक, आप उसमें कितना पानी डालिए वो पत्ता नहीं आने वाला है ना। लेकिन जिसका बोकला जिंदा है, उसमें फूल नहीं आ रहा है, फल नहीं आ रहा है, पत्ता नहीं आ रहा है, तो आप उसका ट्रीटमेंट करिएगा तो वो आ जाता है। जस्ट लाइक उसी तरह से है सूखा हुआ पोलियो। ठीक है, उसका भेने सूख गया, समझिए सबे सूख गया, तो उसमें कोई उपाय नहीं चलता है। तो सूखा हुआ पोलियो हमारे यहाँ नहीं ठीक होगा। चौथा, कोई भी सीरियस पेशेंट सर, कोई भी सीरियस पेशेंट, उसके पास टाइम नहीं है, अगर तुरंत ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो मर जाएगा। और आयुर्वेद में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये जड़ पे काम करता है तो थोड़ा समय चाहिए, तो इस पेशेंट को भी हम अटेंड नहीं करेंगे। ठीक है सर। 5वां, जिनका उम्र 80 साल हो गया, 80 ईयर्स ओल्ड पर्सन्स, क्यों नहीं अटेंड करेंगे? क्योंकि अब इनमें सहने की भी क्षमता खत्म हो गई है और इनका शरीर भी अब सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, और शरीर अपने आप में एक डॉक्टर है सर, कहता है कि आपको बहुत बीमारी है ना, तो 1 महीना लगातार खाली रात में खाना बंद कर दीजिए और भूखे सोने चले जाइए। 1 महीना, ज़्यादा नहीं। शरीर अपने अपने उसका इलाज कर लेता है, लेकिन इस उम्र में वो नहीं कर पाता है। शरीर जो है सपोर्ट नहीं करेगा, तो आप कितनों दवा दीजिए, कुछ मतलब नहीं है। तो 80 प्लस की उम्र में बहुत से, मैक्सिमम लोगों का, बहुत ज़्यादा लोगों का शरीर शिथिल हो जाता है। कोई जो है फिजिकल जो वर्क किया उसका एक्टिव है अभी के टाइम में, है ना, लेकिन मैक्सिमम मान के चलिए। तो इनको सेवा का जरूरत है सर, दवा के नहीं, दुआ का जरूरत है ना। तो इनको भी हम लोग अटेंड नहीं करते। हाँ भैया आइए, इधर आइए, अशोक भैया आप आइए 1 मिनट। देखिए कुछ लेना होगा मुझे से, दे दीजिए चॉकलेट वगैरह। नहीं करते। इसके अलावा सर जितना तरह का पेशेंट है, टोटल का इलाज हमारे यहाँ होता है। और अभी हमारा जो हॉस्पिटल है सर, ये झारखंड और बिहार मिला के 18 गो हॉस्पिटल है नेचुरोपैथ का। ठीक है, 18 गो सेंटर है। कहाँ कहाँ है? जैसे आपका हो गया टाटा, पटना, रांची, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग में कॉलेज मड़वा पास है, वो लगा नेत्रोपैथ का, वहाँ भी हो। मार्कम कॉलेज पास, मार्कम कॉलेज पास, एक मार्कम कॉलेज पास है, एक बाबूगंज चौक में है, 2 है हजारीबाग। ठीक है, इस तरह से सर 18 गो अपना हॉस्पिटल है, सेंटर है। ठीक है, अभी हम चतरा भी है सर, कितना लिखें? 18 को लिखने में पूरा पेज जो भर जाएगा। एक मान के चलिए ना, मतलब हम लिख देते हैं 18 सेंटर। ठीक है, 18 गो सेंटर है। तो अभी हम हजारीबाग का टेस्टिमोनियल आपको बता रहे हैं, रिजल्ट है ना। रिजल्ट क्या है? हजारीबाग का जो टेस्टिमोनियल है सर,
ये ऐसा है कि यहाँ पे यदि 10 पेशेंट आया तो उसमें सर 8 गो ठीक हो गया, मतलब सर 80% रिजल्ट है, जो मेडिकल सेक्टर का सबसे बड़ा परसेंटेज है। इतना किसी हॉस्पिटल का नहीं है सर, किसी का 20 है, किसी का 30 है, किसी का 40 है, 40 से ऊपर किसी हॉस्पिटल का रिजल्ट नहीं है। हमारे यहाँ 80% लोग ठीक हो जा रहे हैं। ऐसा केस मैं बता रहा हूँ, एक आदमी को 5 डायलिसिस चल रहा था सर, हजारीबाग की आदमी का लोग बता रहे हैं 5 गो डायलिसिस चल रहा है। अपने 5 डायलिसिस मतलब समझिए कि एक डायलिसिस में मिनिमम खर्चा 4000 रुपये आता है। और दिन भर जो कष्ट होता है पेशेंट का वो अलग होता है, पूरा खून शरीर से निकाल के फिर शरीर में डालना मशीन से साफ करके, वो जो प्रक्रिया बहुत दुखदाई है। उसका महीना में 5 गो होता था सर डायलिसिस। उसका घर वाला भी सोच लिया था कि अभी आदमी 6 महीना से ज़्यादा नहीं जिएगा, और वो खुद सोच लिया था कि अब 6 महीना से ज़्यादा हम नहीं बचेंगे। उसको किसी ने बताया कि आप एक बार आयुर्वेद में भी दिखा लीजिए। मेरे हॉस्पिटल में आया सर, जब हमारे डॉक्टर चेक किए तो उसको बोले कि आप डायलिसिस बंद मत करिए ना तो मर जाइएगा, जैसे खून गंदा हो जा रहा है और हार्ट नहीं चल पाएगा तो चौक हो जाएगा, आप मर जाइएगा, इसलिए डायलिसिस चलने दीजिए। इधर ट्रीटमेंट चालू हुआ। पहले मान लीजिए उसको 15 घंटा 20 घंटा में अकबक लगता था। डायलिसिस लोग कब कराता है? जब सांस नहीं ले पाता है ना। जब ट्रीटमेंट चला तो फिर 40 घंटा हुआ, 72 घंटा हुआ, 100 घंटा हुआ, इस तरह कंटिन्यू 6 महीना सर मेरे यहाँ ट्रीटमेंट हो चला। 6 महीना में आज 5 का 5 डायलिसिस बंद है उसका। सामने आज वो आदमी मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है। एक वो रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। दूसरा, जिसका 5 साल शादी के लिए हो गया, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, बच्चा नहीं कंसीव कर पाया, बहुत इलाज कराया, बहुत तो डॉक्टर पास गया है ना, और परेशान होके लाखों रुपया खर्चा करके लास्ट में निराश होके बैठी है। वैसा सर करीब 20 महिला का बच्चा अभी तक हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट से चालू हो चुका है। एक यहीं आपका बड़का गांव का है सुधीर चौरसिया, जानते होंगे आप, चेपाकला एक जगह है वहाँ पे, हैं वहीं के हैं सुधीर चौरसिया। उनका शादी के लिए सर 5 साल हो गया, 5 साल हो गया। वो जहाँ जाते थे डॉक्टर मना कर देता था कि इस महिला को बच्चा नहीं हो पाएगा, चूंकि यूट्रस में कुछ वैसा प्रॉब्लम उनका था। तो वो निराश हो चुका था व्यक्ति। घर वाले भी डिसीजन ले चुके थे कि अब नया शादी करना होगा, बच्चे नहीं होगा तो करना होगा, वंश बढ़ाना है। तो उसको किसी से पता चला कि यहाँ बहुत लोगों को हो रहा है, हो गया है। वो घर में चर्चा किया कि हजारीबाग में सुनते हैं बहुत लोग ट्रीटमेंट कराया, उनका बच्चा हो गया है, तो हम भी दिखाना चाहते हैं। दे रहे हैं किया कि हम भी दिखाना चाहते हैं हजारीबाग में। तो घर वाला बोला कि ठीक है दिखाना चाहते हो, मना नहीं कर रहे हैं, दिखा लो, लेकिन अगर वो डॉक्टर मना कर दिया तो इसको उधरे में के पहुंचा देना, लेके मत आना। अब सोचिए सर, एक कुत्ता भी पालता है आदमी, अगर साल भर साथे रहा तो ना वो आपके बिना रह सकेगा ना आप उसके बिना रह सकेगा। 5 साल जिसके साथ बिताया है, कैसा लगा होगा उसको, अंदर से बिछुड़ने बोल रहा है लोगों को। हमारे यहाँ जब उसको डॉक्टर देखा, डॉक्टर बताया कि नहीं बच्चा होगा, तो जानते हो आदमी रोने लगा। बोला सर अब पहला डॉक्टर है जो बोल रहे हैं कि बच्चा होगा। और ट्रीटमेंट चला सर, 9 महीना के बाद उसको बच्चा हुआ। आज उसके गोद में 2 महीना का बच्चा है, बहुत दूर का आदमी नहीं है, यहीं का है। और जब हम लोग पेशेंट का सेमिनार किए, पहली बार मेडिकल क्षेत्र में कहीं पेशेंट का सेमिनार हुआ जहां हजारों पेशेंट ठीक हुआ लोग आया था, कोई छोटा छोटा बच्चा लेके आया था, कोई कुछ आया था। ये मेडिकल सेक्टर में पहली बार हुआ है सर, है ना। ऐसा कितने केस हैं, जो बोल नहीं सकता था बोलने लगा, जो देख नहीं सकता था देखने लगा, जो चल नहीं सकता। एक बच्ची आई थी, जब आई थी हमारे सेंटर में, वो दोनों पैर दोनों हाथ से घसक के आई थी, हैं। और आज जब हम लोग सेमिनार कर रहे थे, उस दिन स्टेज पर चल के मैंने खड़ा होकर चल रही थी और हंस रही थी, डेगा चल रही, हाँ हंस रही थी खड़ा होकर चल के, समझे ना। तो इस तरह का जब आप देखेंगे तो अपने आप को आप नकार नहीं सकते हैं। जब टेस्टिमोनियल सामने आता है, एक समय था कि खाली वीडियो था हम लोग के पास, दूसरे जगह था, लेकिन आज 19 महीना से मेरा हॉस्पिटल है।
एक दिन हॉस्पिटल चलाना मुश्किल होता है सर। 19 महीना से अगर हॉस्पिटल में आपका 100 गो नंबर लगता है, 195, 80, 90, 40, 50 पेशेंट का पर डे अगर नंबर लगता है, तो ये आपके सिर्फ बोलने से नहीं हो रहा है, ये रिजल्ट का देन है, रिजल्ट का देन है। बावजूद इसके हम लोग किसी को गारंटी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? रिजल्ट है 80%, 100% नहीं है। हो सकता है उसका 20% में निकले। जैसे अभी बड़का गांव का एक आदमी है जो 30 पेशेंट को दिखाया सर, 30 ठीक हो गया, उसका किस्मत था, वो आज रूबी बन गया हमारे यहाँ। 30 ठीक हो गया, लेकिन उसकी बीवी शुरू दिन से दवा खा रही है, उसको कोई असर नहीं है। तो किसी किसी का बॉडी ऐसा होता है, इसलिए मेडिकल सेक्टर में कहीं भी कोई भी गारंटी नहीं देगा। अगर कोई बोलेगा, किसी को बोलिएगा कि वहाँ हॉस्पिटल आप दिखा लो, बोलेगा गारंटी लीजिएगा, तो बोलेगा अभी तक जहां जहां दिखाए आप कौन कौन गारंटी लिया? मेडिकल सेक्टर में कभी कोई गारंटी नहीं लेता है। लेकिन फिर भी जो रिजल्ट हमारा 80%, ये सिर्फ ऊपर चढ़ के बोल रहा है सर। ठीक है, आगे बढ़े। बहुत सारा केस है जो एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। दुनिया में सर कोई भी बीमार होता है, दिखाता सर डॉक्टर से ही है, हम और आप नहीं देखेंगे, क्योंकि वो हमको जानता है कि आप क्या पढ़े और हम क्या पढ़े हैं। हमारा घर वाला, हमारा गांव वाला, हमारा समाज वाला, हमारा जिला वाला जानता है एक चीज, वो जानता है कि कभी डॉक्टर ये पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमसे नहीं दिखाएगा वो जब भी देखेगा उसको डॉक्टर ही देखेगा। और जब डॉक्टर देखेगा सर, तो निश्चित है कि फी लेगा, बिना फी का तो देखेगा नहीं है। हमारे यहाँ भी सर डॉक्टर साहब 500 रुपये फीस लेते हैं। ठीक है, न ज्यादा न कम। लेकिन फायदा क्या पेशेंट को होता है कि अगर वो बाहरी डॉक्टर से दिखाएगा, तो जितना रोग बताएगा उतना डॉक्टर साहब टेस्ट लिखेंगे। बोलेगा एडी में दर्द, अच्छा यूरिक एसिड बढ़ गया है, आप यूरिक एसिड टेस्ट कराओ। बोलेगा ये सब में दर्द है, तो हो सकता है स्पाइनल कोड में कोई रीढ़ का हड्डी घसक गया होगा, जिसके चलते भेद दब गया, लगता है टेस्ट। हाँ, MRI करवाओ। अब MRI कराने जाएगा बेचारा 8,000 रुपया, तो MRI में लग जाएगा। इस तरह से जितना रोग बताएगा उतना टेस्ट लिखेगा, जितना प्रॉब्लम बताइए उतना टेस्ट लिखेगा, और वो सारा टेस्ट को आपको देखने के बाद वो दवा लिखेगा। हमारे यहाँ क्या है ना सर कि लगभग 18 तरह का टेस्ट, 18 तरह का टेस्ट बाय फिजियोथेरेपी मशीन, बिना ब्लड लिए, बिना यूरिन लिए फ्री में हो जाता है। एक फायदा तो पेशेंट को हो गया कि टेस्ट में पैसा नहीं लगा। इसके बाद डॉक्टर साहब को महसूस हुआ कि इसको दवा देना है तो दवा लिखेंगे, इसको फिजियोथेरेपी देना है तो फिजियोथेरेपी लिखेंगे, और महसूस हुआ कि दोनों देना है तो दोनों लिखेंगे। ये तो बात का चीज है। अब होता यही है, हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, दवा खाते हैं, ठीक हुए तो ठीक है, ना तो फिर दूसरा डॉक्टर पास जाते हैं। ये तो पहले चला रहा है, कोई नया चीज है नहीं। नया चीज क्या है सर, आइए उसको देखते हैं, है ना, क्या है नया चीज। यहाँ तक क्लियर सर? नया चीज यहाँ ये है, उसको जानने के लिए सबसे पहले हमको किसी भी हॉस्पिटल का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कोई भी हॉस्पिटल का एग्जाम्पल ले लीजिए जो शहर में है। ठीक है, आप देखते होंगे उसके यहाँ पेशेंट जाता है, इक्का दुक्का पेशेंट सर अपने से जाता है, और नहीं तो हर हॉस्पिटल पेशेंट लाने के लिए हमारे देहात में जितने प्रैक्टिशनर हैं उसको सेट करके रखा है। हर हॉस्पिटल का अपना प्रैक्टिशनर है हर एरिया में। अब रात में हम बीमार पड़े तो ना देहात में हॉस्पिटल है ना डॉक्टर है, तो हम तो बुलाएंगे जो प्रैक्टिस करता है उसी को, राजू हो चाहे पप्पू हैं। अब मान लीजिए रात में बीमार पड़े तो हम बोले राजू को जरा बुलाओ, वो आ गया, रात भर ट्रीटमेंट किया हो, हम ठीक हो गए तो ठीक है, नहीं तो सुबह वो अपने कह देगा भैया हमको जितना प्रयास करना था कर लिए, अब थोड़ा इनको बाहर दिखा लीजिए। हैं, अब रोज तो हम हॉस्पिटल जाते नहीं, हमारा परिचय हम ओकरे से पूछते हैं कि कहाँ जाए, तो वही बता देगा कि फलना हॉस्पिटल चले जाइए, और हम वहाँ चले जाते हैं। हम जैसे घर से निकलते हैं वो फोन कर देता है हॉस्पिटल में कि पेशेंट भेज रहे हैं, देख लीजिएगा, उसका कमीशन बन गया। ठीक है, और अगर हम उसको साथे ले गए, मान लीजिए हमको देखल नहीं है, संतुष्टि के लिए साथे ले गए, तो जैसे हॉस्पिटल में आप बेड पर गए बैठे, वैसे डॉक्टर या हॉस्पिटल वाला बोला कि इतना पैसा काउंटर पे जमा कर दीजिए, आप कर दिए, साइड से उसको कमीशन मिल गया। जैसे कमीशन मिला वो बोलेगा लाके भैया एक जगह और जाना था हमको देखने के लिए, पेशेंट बहुत सीरियस है तो हमको जाना पड़ेगा,
आप चिंता नहीं कीजिए, बढ़िया सब इलाज हो जाएगा, बढ़िया जगह पे पहुंच गए हैं, डॉक्टर भी बढ़िया है, दिक्कत होगा तो फोन कर लीजिएगा, ठीक है, क्यों निकल लेगा। तो उसके यहाँ जो पेशेंट भेजता है ये हमारे लोग हैं जो गांव में प्रैक्टिस करते हैं। दूसरा, इनके यहाँ जो दवा सेल होता है हॉस्पिटल में, उसको बेचवाता है एमआर मतलब हर दवा कंपनी का अपना मार्केट रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो जो है से दवा के लिए डॉक्टर से मिलता है और डॉक्टर को कन्विंस करता है कि सर आप हमारे कंपनी का दवा लिखिए, आपके यहाँ हम एसी लगवा देंगे, तो ये करेंगे तो वो करेंगे, है ना। डॉक्टर देखता है कि पहले वाली कंपनी का जो दवा लिख रहे थे, अगर उससे ज़्यादा कमीशन दे रहा है, ज़्यादा फायदा दे रहा है, हम इसी को लिखते हैं, उसी के लिखने लगता है। तो ये दो आदमी मिल करके, ये आदमी आपका दवा सेल करवा रहा है और ये आदमी पेशेंट भेज रहा है, ये दो आदमी मिल करके सर पूरा मेडिकल सेक्टर को चला रहा है। 100% सही है सभी हैं। मेरे लोगों का कहना है कि जब ये दो आदमी मिलकर हॉस्पिटल चला सकता है, मेडिकल सेक्टर को चला सकता है, तो हम लोग सब मिलकर के नेचुरोपैथ का क्लिनिक नहीं चला सकते। करना क्या है? करना वही है जो हम लोग पहले से करते आए हैं। गांव में सर चाहे कोई कास्ट का हो, एक रिलेशन होता है। जो पिताजी के उम्र के हैं उनको हम लोग चाचा कहते हैं, जो भैया की उम्र के उनको भैया कहते हैं, जो दीदी की उम्र के उनको दीदी कहते हैं, मम्मी की उम्र के चाची कहते हैं। तो एक रिलेशन पहले से बिल्ड है। अब हम गाँव गए, किसी चाचा से टकरा गए, सामने पड़ गए, तो हाल चाल तो पूछवे करते हैं, क्या चाचा कैसे हैं। अगर वो ठीक है तो ठीक है, और नहीं ठीक है तो अपने बताने लगते हैं कि क्या बोले बाबू बहुत परेशान है, देखो ना इतना दर्द है, इधर दिखाए उधर दिखाए यहाँ। तो हम लोग ऐसे ही बोल देते थे। आइए हमारे लोगों का कहना हुआ कि भैया जब ये दो आदमी मिलकर के पूरा हॉस्पिटल सेक्टर को चला सकता है, तो हम लोग सब मिलकर के नेचुरोपैथ क्यों नहीं चला सकते नेचुरोपैथ के क्लिनिक। क्योंकि काम वही करना है जो हम पहले करते थे। कोई बीमार मिला तो उसको अगर वो दुख सुनाया अपना, तो उसको सजेशन कर देते थे कि इधर जो इतना परेशान हुए तो एक बार आप भेद और कहानी दिखा देते हैं। तब वही चीज़ कहना है कि एक तो आयुर्वेद का हॉस्पिटल खुला हुआ है, बहुत लोग वहाँ से ठीक हुआ है, एक बार आप वहाँ दिखा के देख लीजिए, भगवान चाहा तो ठीक हो जाएगा। यही नहीं करना है, कुछ तो करना है नहीं। अब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को हमने सलाह दिया और वो डॉक्टर से दिखाया, ठीक है सर, डॉक्टर के पास गया दिखाया, तो डॉक्टर साहब कितना फीस लिए? 500। ये 500 रुपया में सर 200 रुपया डॉक्टर साहब आपको दे देंगे, चूंकि आपने पेशेंट भेजा। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई डॉक्टर अपने फीस से आपको 1 रुपया दे रहा है मेडिकल सेक्टर में, कहीं होता नहीं है जल्दी ऐसा, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर साहब मेडिसिन भी लिखेंगे, ठीक है सर। अब मेडिसिन लिखेंगे तो आपको और हमको सबको पता है कि मेडिसिन में भी मार्जिन होता है। हमारे यहाँ भी 10% से लेकर के 24% तक का सर मार्जिन है, ठीक है। ये भी पैसा आप ही को मिलेगा। अब मान लीजिए कि हम एक सीता नाम की लेडीज को दिखाए हैं, ये दिखाई, तो जब भी ये दवा लेगी हमारे यहाँ तो इसको 1 मंथ का दवा मिलेगा, 1 दिन का 4 दिन का नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे यहाँ टैबलेट नहीं है कि काट के आप 4 दिन का दे दीजिएगा। सब बोतल है, कोई 1000 ml का है, कोई 100 ml का है, कोई 200 ml का है, तो उसको काट के आप दे नहीं सकते। वो पूरा 1 महीना का डोज मिलेगा उसको, और 1 महीना का मिलेगा तो मिनिमम खर्च जो उसको आएगा वो 2000 रुपया से लेकर के लगभग 5000 रुपये तक आएगा, ठीक है, नॉर्मल केस में। अब मान के चले कि इसके बीच का वो दवा खरीदा, सीता खरीदी कितना? 3000 का, और इसके बीच का आपका कमीशन बना 10 से 24% के बीच, मान के चलते हैं 15% सर इसका कमीशन आपका बन गया। तो हाँ 15 रुपया 45, 450 रुपया, और सर 200 रुपया कौन दिए थे? डॉक्टर साहब। एक पेशेंट से हम कितना कमाया? 650 रुपया, ठीक है। अब सोचिए एक डॉक्टर जो 8 साल पढ़ाई किया है सर, 40 साल से एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रैक्टिस किया है, हाँ? वैसा डॉक्टर एक पेशेंट से कितना कमा रहा है? 300 रुपये, 500 में तो 200 हम ही को दे दिए, और हम कितना कमा रहे हैं? 650 रुपये। और यदि ये 3000 के जगह पे 8000 का दवाई लिया तब तो ये बढ़ जाएगा, 10,000 का लिया तब तो बढ़ जाएगा,
और रोग पे डिपेंड है, जैसा रोग रहेगा वैसा दवा उसको मिलेगा। अब भी माहेश्वरी बाबू हमारे यहाँ लगभग हजारीबाग सेंटर में 8,000 आदमी काम कर रहे हैं। उसमें से कोई 1 पेशेंट लाता है, कोई 2 पेशेंट, कोई 4 पेशेंट, कोई 10 पेशेंट, कोई 20 पेशेंट हैं। जो जैसा लाता है वैसा पर डे कमा रहा है। मान के चलिए कि अब 4 ही पेशेंट हम लाए और 650 रुपया कमाए तो एक दिन में 2600 रुपया, मतलब किसी का पेमेंट 1,000, किसी का 20,000, किसी का 30,000, किसी का 40,000 रुपया वीकली कमा रहा है खाली पेशेंट बेच करके। अब इस काम को करने में क्या रुपया लगा? ना किसी से 1 रुपया लेना है, ना किसी को 1 रुपया देना है, ना किसी का 1 रुपया लगवाना है, ना एक प्रोडक्ट बेचना है, हैं? यहाँ पे सीधी सी बात है कि अगर हम किसी को भेलोर भेज दिए, समझने वाली बात, और वो वहाँ गया, डॉक्टर से दिखाया और नहीं ठीक हुआ तो हमको बोलेगा क्या? हमको नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि देखा डॉक्टर, दवा दिया डिस्पेंसरी, खाया वो, हम कहीं बीच में नहीं है, खाली हम क्या किए? सलाह दिए। ठीक है, तो एक ये इनकम हो गया जो हमारा प्रैक्टिशनर लोग कमाता है। ये इस इनकम के बारे में हम आपको बताए। अब थोड़ा आते हैं एमआर के इनकम पे। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अब आते हैं हम एमआर के इनकम पे। एक एमआर बनने के लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है कि इसका क्वालिफिकेशन वेल होना चाहिए। ऐसे एमआर कोई नहीं बनता है। और क्वालिफिकेशन वेल होने से भी खाली काम नहीं चलेगा, इसको इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए, फराठेदार इंग्लिश बोलने आना चाहिए, हैं? इसके अलावा इसकी जो पर्सनालिटी है एकदम स्मार्ट होना चाहिए। छांट के लेता है एमआर पोस्ट के लिए, लंबा लंबा, गोरा गोरा, हैं, खूबसूरत लोगों को। कोई भी कंपनी आजकल अगर पर्सनालिटी आपका नहीं है तो नहीं आपको ज्वाइन कराएगा। चौथा चीज है कि इसके पास कैपिटल भी होना चाहिए, क्योंकि बिना सिक्योरिटी मैन एमआर में ड्यूटी नहीं मिलता है, ज्वाइनिंग नहीं मिलता है। क्यों? इसलिए कि आपको दवा देगा, हो सकता है लेके भाग जाइए, कहीं बेच दीजिए, तो सिक्योरिटी मनी उसके पहले ले लेता है। जब इतना चीज आपके पास रहेगा तब आप कमाएंगे क्या? कमीशन, सैलरी, टीएडीए और लाइजनिंग। ये 4 तरह का इनकम मिलता है, इसलिए एमआर लोग ज्यादा रुपया कमाता है। कमीशन तो समझ में आ रहा है सबको, सैलरी भी समझ में आ रहा है, टीएडीए भी समझ में आ रहा है। लाइजनिंग क्या है? लाइजनिंग ये है, कंपनी एक मार्जिन छोड़ता है कि इतना में डॉक्टर को पठाना है, और वो जानता है सिर्फ एमआर, ना डॉक्टर साहब जानते हैं ना पब्लिक जानता है ना। अभी वो कंपनी छोड़ा 10%, मान लीजिए 10% में डॉक्टर को पटाना है, और ये 8% में अगर डॉक्टर को पटा लिया तो उसका बच गया 2%, 5% बचा लिया तो 5% बच गया। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है इसका। हम भी डायमंड के सेक्टर में काम किए हैं, उसमें सीएनएफ हम लोग खोलवाते थे, तो उसमें मात्र 0.2% हम लोग को मिलता था। सीएनएफ जितना बेचेगा साल भर में उसका 0.2%, तो पेमेंट आता था 25 लाख 30 लाख रुपये महीना। अच्छा पैसा बनता है उसमें। तो ये जो पॉइंट होता है बहुत बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये 4 तरह का इनकम तब कमाएगा जब ये चारों चीज इसके पास रहेगा। लेकिन इसके जैसा, इससे बड़ा इनकम अगर आपको कमाना है हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ ये चारों चीज नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमको यहाँ वो डॉक्टर से बात करता है और हमको बात करना है अपनी एरिया के जो सहिया दीदी है, क्योंकि ये घर घर घूमती है, इसको पता है कि कौन घर में कौन बीमार है। जो हमारे यहाँ LIC एजेंट हैं, ये भी घर घर घूमते हैं। तीसरा, तो आप सर किसी घर में, जैसे मेरे घर में आप रेगुलर आने लगे, एग्जाम्पल के तौर पे, तो मेरे घर में कौन बीमार है, कौन स्वस्थ है, धीरे धीरे सब पता चल जाता है ना। तो इन लोग भी जाते हैं, तो किसी के यहाँ रिलेशन करते हैं, बैठते हैं, पॉलिसी लेते हैं, तो इनको भी सब पता हो जाता है। तीसरा, अभी सहारा इंडिया वाले बेसहारा हो गया है, LIC वाला की बेसहारा कर दिया है, तो ठीक है, बहुत फर्क पड़ रहा है LIC। चौथा सर,
जितने भी बेरोजगार लोग हैं, पांचवा एक पॉइंट और जोड़ लीजिए, जितना भी प्रैक्टिशनर है इनको भी ला सकते हैं। ये पांचों से बात करना है और ये पांचों हमारे घर के लोग हैं। हम अपनी वेशभूषा में, अपनी भाषा में इनसे बात कर सकते हैं। इसके लिए ना हमको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ना इंग्लिश में फ्लुएंसी की ज़रूरत है, ना स्मार्ट होने की ज़रूरत है, ना कैपिटल होने की ज़रूरत है। ठीक है, इन लोगों से यदि हम बात कर लेते हैं कि आप हमारे यहाँ यदि पेशेंट भेजते हैं, ठीक है, तो आपको ये इनकम मिलेगा। किलो पेशेंट भेजना शुरू करता है, लेकिन इस काम को करने के लिए हमको एक चीज का जरूरत होगा, वो है रजिस्ट्रेशन नंबर। और ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारी कंपनी में बनाने के लिए जो पैसा लगता है वो है 0, 1 रुपया लगाना नहीं है। तो लगाना क्या है, आधार कार्ड का दोनों साइड का फोटो खींच के, पैन, ठीक है, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज खींच करके, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिए। और दूसरा नॉमिनी नाम और इसका डेट ऑफ बर्थ। ठीक है सर, इतना दिए तो हमको क्या हुआ, एक रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया। अब रजिस्ट्रेशन नंबर बन गया तभी हम इनको जोड़ सकते हैं। पेशेंट भेजने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नंबर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी को हम अपने साथ काम करने के लिए लाते हैं तो हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। तो इसके लिए सिर्फ ये डॉक्यूमेंट जो सबके पास है आप ले करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उनका कर दीजिए। हाँ आ रहा है, जाइए देख लीजिए, मैं चिल्लाते रहेगा। हमको क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, कुछ ही देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। कंपनी कहती है कि मान के चलिए कि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए और आप यहाँ पे 2 आदमी को अपने साथ ले आए। एक सैया दीदी जिसका नाम मान के चलिए कि सीता है, और एक LIC एजेंट जिसका नाम मान के चलिए रमेश है। और ये दोनों काम करने लगे, है ना। काम करने लगे तो कहता है, कंपनी कहती है कि अगर 150 रुपया से लेकर के 200 रुपया तक इनके लाए हुए पेशेंट के द्वारा दवा बिकता है ना, तो आपके लिए 1 रिवार्ड पॉइंट बनता है यहाँ, जिसको ये 1 सेलिंग पॉइंट बोलता है, यानी SP। ठीक है, 150 से 200 का। और जैसे ही इधर 100 SP का धंधा हो गया और इधर 50 SP का धंधा हो गया। 100 SP का मतलब हो गया 100 गुने 150 यानी 15,000, 100 गुने 200 यानी 20,000। 15 से 20,000 के बीच दवा बिका, तो दवा कैसे बिकेगा, इन लोग जो 3-4 गो पेशेंट लगा बिक जाएगा, है ना। तो जैसे ही 100 SP और 50 SP का धंधा हुआ, वैसे ही आपका एक नया इनकम यहाँ चालू हो जाएगा। 500 रुपया का पहला श्री गणेश आपका इनकम यहाँ होगा। पहला बार में 100 और 50 SP पे, दूसरा बार से लेकर के पूरे लाइफ में जब जब 50 SP लेफ्ट और 50 SP राइट का दवा सेल होगा, तब तब 500 500 500 आपका बनेगा। ठीक है, आज 50 SP हो रहा है, कल ऐसा भी दिन आएगा कि 100 SP का धंधा दोनों साइड होगा, आपका 1000 रुपया बनेगा। आज ही अकेले है सर, कल अकेले नहीं रहेगी, इसके साथ भी कुछ लोग आ जाएंगे, जो कि फ्री का धंधा है ना, इसके साथ भी कुछ लोग आ जाएंगे, तो पेशेंट लाने वाला की भी संख्या बढ़ेगा और पेशेंट का भी संख्या बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा, इधर 10,000 SP का काम होने लगेगा, इधर 10,000 SP का काम होने लगेगा, और आपका यहाँ लाखों रुपया चेक बनना शुरू हो जाएगा। और ये जो पेमेंट है ये मिलता है वीकली। ठीक है सर, हर एक फ्राइडे के फ्राइडे रात में, फ्राइडे रात से लेकर सैटरडे के बीच में ये अकाउंट में ये निकल जाता है ना।
आगे चलते हैं। ये पहला इनकम, इसको नेटवर्किंग भाषा में बाइनरी कर सकते हैं, मैचिंग इनकम भी कर सकते हैं। और इसका कोई टाइम बाउंड नहीं है, जब हो, 1 दिन में हो, 20 साल में हो, 5 साल में हो, 2 साल में हो, जैसा हो वैसा कमाएंगे आप। सेकेंड इनकम इसका, ये है रैंक बोनस। यहाँ रैंक, जो पहला रैंक है वो है ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज बनने के लिए सर अलग से कुछ नहीं करना है। ये जो काम हो रहा है ना, यही होते होते जिस दिन इधर 200 एसपी का बिजनेस हो गया, इधर 100 एसपी का बिजनेस हो गया, आप ब्रॉन्ज हो गए। ब्रॉन्ज होने का मतलब हुआ 100 एसपी का मैचिंग बना, तो पहला इनकम आप 1000 रुपया ही वाला ले चुके हैं। यहाँ अलग से कंपनी आपको 1500 का बोनस देगी, यानी टोटल इनकम सर यहाँ पे 2500। जब आप 2500 कमाएंगे तभी ब्रॉन्ज बन सकते हैं, बिना कमाए यहाँ कोई रैंक मिलता नहीं है। यानी आप 2500 कमा लिए, इट मीन्स आप ब्रॉन्ज बन गए टीम से। बाकी पेशेंट भेज के आप जितना कमाइए वो अलग चीज है ना। दूसरा है सिल्वर, दूसरा रैंक। सिल्वर में क्या है, जैसे ही इधर 600 एसपी का नया बिजनेस हुआ और इधर 300 एसपी का पुनः बिजनेस हुआ, ठीक है, तो आप सिल्वर बन गए। 300 एसपी मतलब हुआ कि पहला इनकम आप 3000 रुपया सर ले चुके हैं। आप जब 1000 में 1500 बोनस है तो 3000 में 15 या 4500, यहाँ बोनस मिल जाएगा आपको 4500। मतलब टोटल इनकम 7500 रुपया यहाँ पे आप कमाए और सिल्वर बन गए। इसी तरह सर आपका तीसरा रैंक है यहाँ पे गोल्ड। गोल्ड में इधर 1200 एसपी का जैसे बिजनेस हुआ, इधर 600 एसपी का जैसे बिजनेस हुआ, आप गोल्ड बन गए। 600 एसपी मतलब हुआ कि पहला इनकम आप ये वाला 6000 रुपया कमा चुके। और यहाँ पे जब 1000 में 1500 बोनस आता है, 6000 में 15 छक 90, 9000 रुपया बोनस मिलेगा आपको, यानी टोटल इनकम आपका यहाँ हो जाएगा 15000। तब आप थर्ड रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है सर। इस तरह से यहाँ पे एसपी का काउंटिंग वीकली होता है। हाँ, वीकली होता है बाइनरी के लिए और बोनस के लिए मंथली, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि इस तरह से इसमें सर 20 रैंक है। कितना रैंक है? 20 रैंक। और 20 रैंक टोटल क्वालिफाई अगर आप करती हैं तो ये 100 करोड़ का सर प्रोजेक्ट है, बिना चवन्नी लगाए 100 करोड़ का प्रोजेक्ट में हम काम शुरू किए हैं, ठीक है। और इसके लिए कोई टाइम बाउंड नहीं, कोई लैब सेशन नहीं है। मान लीजिए एक साइड में आपका बहुत काम हो गया, दूसरा साइड में भी शुरू नहीं किए, तो जिस दिन कीजिएगा उस दिन हो जाएगा। लैब सेशन नहीं है सर, कैरी फॉरवर्ड है। जो बन गया है सो बन गया, जो बन गया जो मेंटेन होते चला जाएगा, मिलते चला जाएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। ये सिर्फ 2 इनकम में बहुत है इतना। रुकिए सर, अभी बहुत छोटा सा है, बहुत टाइम नहीं लेंगे। वो तो टाइम का बात नहीं, आप तो बीच बीच में जो चल जा रहे थे ना, तो अभी तक हमारा खत्म हो गया रहता है। ये मात्र 20 मिनट का प्लान है। 20 मिनट का प्लान है और इजी है। एक बार देखने के बाद दोबारा आप किसी को भी दे सकते हैं, मतलब उतना घौच पहुंच नहीं है। तीसरा हमारे यहाँ है सर रिवार्ड है सर, और वो है 3,50,00,000 का। और सबसे खूबसूरत है ना, ये विदाउट टाइम लिमिट है। टाइम बाउंड नहीं है। जिस दिन भी क्वालिफाई होगा उस दिन मिलेगा। दूसरे में क्या था ना कि जैसे अगर टाइम बाउंड होने से क्या होता है कि आप 99% कर गए और 1% के चलते अगर छूट गया तो फिर 0 हो गया। वो चीज़ यहाँ नहीं है सर। जैसे ही यहाँ पे आप रिवार्ड में 9 रैंक क्वालिफाई करते हैं, आपको सरकार के लिए पहला जो मिलता है रुपया, वो 6 लाख रुपया अलग से मिलता है कार लेने के लिए, ये सब इनकम के अलावा। उसके बाद 9 लाख, फिर 15 लाख, फिर 35 लाख, फिर 50 लाख, फिर 2 करोड़। इस तरह से सर ये 3.5 करोड़ का है, बिना टाइम का है, ठीक है। चौथा पूरा सर टूर। सर 10 कंट्री का टूर है यहाँ।
10 कंट्री का टूर है, जिसमें से 4 में आप सिंगल घूमेंगे और 6 में विद फैमिली, 2 बच्चे 2 पति पत्नी। ठीक है। और यहाँ सर ये शुरू होता है जैसे ही 6ठा रैंक क्वालिफाई करेंगे आप, पहला टूर होगा। पहला टूर आपका थाईलैंड का यहाँ से शुरू हो, यहीं से ये हम घूम के आ गए सर। ठीक है। तो अभी तक हम लोग बहुत नेटवर्किंग में काम किए, लेकिन कई गो ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि आप घूम, और ये भी सर बिना टाइम का है, विदाउट टाइम लिमिट, है ना, यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा अभी हम इसको ऑन किए थे, विदाउट टाइम लिमिट। ठीक है, बिना टाइम का है। पांचवा जो सबसे अंतिम और खूबसूरत चीज है सर, वो है यहाँ पे आपका सुरक्षा योजना। यहाँ जैसे ही 5वां रैंक क्वालिफाई आप करते हैं, जैसे ही 5वां रैंक क्वालिफाई करते हैं, वैसे कंपनी कहती है कि आपके 2 बच्चों का नर्सरी से लेकर 12 तक पढ़ाने में जो खर्च आएगा, उसमें से 2000 रुपया पर मंथ हम आपको मदद करेंगे। पर मंथ 2000 रुपया, नर्सरी से 12 तक। अगर 1 बच्चा है तो 1000 मिलेगा, 2 बच्चा है तो 2000 मिलेगा। 5वां रैंक जैसे क्वालिफाई आप करते हैं, उन लोग का भेज दीजिए आप, आपका पैसा आना अकाउंट में शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपका लाइफ इंश्योरेंस का सर ये जो शुरू करता है वो है आपका यहाँ से 1 लाख रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया। इसके लिए कभी कोई प्रीमियम नहीं देना है, और ये नेचुरल और एक्सीडेंटल दोनों है। किसी भी तरह से डेथ होगी, अगर हम जहर भी खा लेंगे ना तो भी हमारे फैमिली को मिलेगा। और हमारे मरने के सेकेंड डे देता है सर, सेकेंड डे। अगर हम 6ठा रैंक क्वालिफाई कर गए तो बच्चा वाला तो नहीं बढ़ेगा, ये इंश्योरेंस वाला 2 लाख रुपया हो जाता है सर। ठीक है। अगर 7वां रैंक क्वालिफाई कर गए तो ये हो जाता है 3 लाख रुपया। 8वां रैंक क्वालिफाई कर गए तो ये हो जाता है 4 लाख रुपया। 9वां रैंक क्वालिफाई कर गए तो ये हो जाता है 8,20,000 रुपया। अगर 10वां रैंक क्वालिफाई कर गए तो ये हो जाता है सर आपका 12,40,000 रुपया। और अगर 11वां रैंक क्वालिफाई कर गए तो ये हो जाता है सर आपका 22 लाख रुपया। ठीक है सर। ये बच्चा वाला सेम रहता है, बच्चा वाला नहीं बढ़ता है। बच्चा वाला को 12 तक ही देगा ना, तो उसके बाद बंद कर देगा 12 तक ही। अब देखिए कोरोना पीरियड में छोटा रैंक में बहुत आदमी मरा, बड़का भी 4 गो मर गया सर। चारों को सेम डे 22 लाख रुपया भेजा, सेम डे, समझे ना। अभी पिछला महीना 7वां रैंक की एक लड़की थी सीधी गुड़ी की, वो एक्सपायर कर गई। उसके फैमिली को सर तुरंत सेकेंड डे 3 लाख रुपया भेजा। यूट्यूब पे है, सब डाला हुआ, देख सकते हैं। और उसकी आईडी उसकी मम्मी के नाम से ट्रांसफ़र हो गया। और उसके टीम के मेन लीडर लोग को कंपनी डायरेक्ट दिल्ली बुलाया, बोला अब तुम लोग को जो भी तकलीफ होगा ना डायरेक्ट कंपनी से फ़ोन करना। आज उस टीम को कंपनी देख रहा है, कितना बड़ा मदद हो गया सर। और ये पूरी प्रक्रिया को करने के लिए कई रुपया लग रहा है सर। कहीं 1 रुपया ना किसी से लेना है, ना खुद इन्वेस्ट करना है, ना एक प्रोडक्ट सर डायरेक्ट बेचना है आपको। यहाँ लिखेगा डॉक्टर, बेचेगा डिस्पेंसरी, खाएगा पेशेंट। ये एक ऐसा काम लगा सर कि इस उम्र में भी मैं इस काम को 4 साल से 5 साल से तो जान रहा हूँ। मेरा भाई 19 महीना से इसको कर रहा है, छोटा भाई। वो मेरे को कई बार बोला, मेरे मित्र लोग पहले आईडी लगा चुके थे, मेरा भाई कई बार बोला कि भैया एक बार देखते ना इसको। क्योंकि सर मेरे को नेटवर्क में 39 साल हो गया, मैं पीएलएस प्रोडक्ट हूँ और मैं 2 ही सेक्टर में काम किया हूँ, एजुकेशन सेक्टर। मेरा भी कोडिंग था लेकिन काम नहीं। हाँ, मैं 2 ही सेक्टर में काम किया हूँ,
एक एजुकेशन सेक्टर, हाई स्कूल में मैं एज ए टीचर था सर, एक एजुकेशन सेक्टर में काम किया और दूसरा MLM में किया। एजुकेशन सेक्टर में 16 वर्ष काम करने के बाद मैंने रिजाइन किया और फुल्ली नेटवर्किंग किया। ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना, मेरी 18वीं गाड़ी है नेटवर्क से। मैंने अचीव किया सर जीवन में, मैंने बहुत कुछ कमाया। जो लोग मेरे नज़दीक हैं वो जानते हैं। तो मेरा भाई की इच्छा था कि भैया एक बार इसको देखते। वो मेरे को 9 महीना तक कहता रह गया, मैं टालता रह गया, ठीक है बाबू अब आना देख लेंगे, अब आना देख लेंगे। लेकिन एक दिन अभी जो हजारीबाग में सेंटर खोले हैं वो हमारे मित्र हैं, वो SBI के रिटायर्ड मैनेजर हैं, रिटायर कर चुके हैं। उनको फिजिकल कोई प्रॉब्लम था, इन्हें कोई बता दिया कि रांची में कोई नेचुरोपैथ का सेंटर है, आप वहाँ एक बार दिखा रहे। उन्होंने दिखाया, वो ठीक हो गए। उसके बाद उनका मन आया कि नहीं हम अपना घर में सेंटर खोलेंगे। वो सेंटर खोल लिए। और जब वो सेंटर खोल लिया था हमको बार बार फोन करें कि सर आते ना एक बार, आते ना। उनको भी हम टालते रहे कि ठीक है सर आएंगे, आते हैं एक बार, फुर्सत नहीं है आते हैं। एक दिन सेंटर खोलने के बाद आप ज्वाइन किए? अरे सर हम 6 महीना पहले ज्वाइन किए, बताने से पहले कहानी सुनिए ना। तो एक दिन वो बोले कि सर हम आपको लेने आ रहे हैं मैनेजर साहब। हम बोले सर मत आइए, क्या कि सर निंदा कर रहे हैं, आप बहुत बार फोन किए, हम आते हैं। हम उस दिन चले गए, गलती से उस दिन शनिवार था, पेशेंट का भीड़ था पूरा, बाजार लगा रहता है सर, जाइएगा ना, डॉक्टर जिस दिन बैठता है उस दिन बाजार लगा रहता है। तो गए हम तो नेटवर्कर हैं, हम उसी नज़र से देखते हैं सबको। हम 2-4 को पेशेंट को किनारे करके पूछे कि सही ठीक होता है, कैसे मौका को नहीं लेते लोग। बोला नहीं भैया ठीक होते हैं, जानता तो सब है मेरे को, चूंकि सर 39 साल जो इसे एक प्लेटफॉर्म पे बिताया, आप उसको समझ सकते हैं कितना कंपनी बदले होंगे हम, है ना। तो जब 2-4-10 पेशेंट से मिले तो हमको लगा कि नहीं है, जेन्युइन चीज़ है कुछ। हम अपना भाई को बोले कि नियर में अभी नज़दीक में कहाँ मीटिंग है बताओ। बोला दिल्ली है भैया। हम बोले मेरा टिकट फाइनल देखो तो करा तो तुरंत। और तुरंत हम लोग 3 आदमी सर दिल्ली निकले। कुलदीप सर का मीटिंग था वहाँ पे। उस मीटिंग में हम उनसे मिले। मिलने के बाद जो था क्लियर हो गया। और मैं 6 महीना पहले स्टार्ट किया हूँ सर, और इसमें 6ठा रैंक क्वालिफाई कर रहे हैं आप। ठीक है, चूंकि ये जो कंपनी है उस पे ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये जो कंपनी है ये 9 नवंबर 2014 से चल रही है, ठीक है। और ये प्योर MLM कंपनी है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। लेकिन खासियत इसका है कि 132 प्रोडक्ट ये सेल्फ मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। दूसरे का प्रोडक्ट को टच नहीं करती है ये, उसमें मार्केटिंग बाय नहीं लिखती है, नहीं बेचती है, जो बनाती है उसी पर कमेंट करती है। एक आँख का ड्रॉप बनाई तो उसमें 2 साल रिसर्च में लगा दी है, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट इतना दमदार है कि इसका प्रोडक्ट की चर्चा हम पहले से सुन चुके थे कि प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। लेकिन है क्या कि इसमें था कि 27 SP से यानी आपका 6000 रुपया का एक पैकेज था, और एक था 52 SP से यानी ये था 10,000 रुपया का पैकेज, और एक है 100 SP से ज्वाइनिंग यानी ये है आपका 17,600 रुपया का पैकेज, ठीक है। ये सिस्टम से ये काम कर रही थी, और ये सिस्टम हमको अब करने का मन नहीं कर रहा था कि ज्वाइनिंग का पैसा लो और काम करो ज्वाइनिंग का। लेकिन मेरा जो छोटा भाई है गौतम, है ना, उसी का टोटल ग्रुप है सर इधर, ठीक है ना। ये मेडिकल सेक्टर में पहले से है, और इसका पूरा सेंटर पहले से खुला हुआ है, ऑलरेडी चल रहा था। इसने क्या किया, इस टेक्निक को चेंज कर दिया, और चेंज करके इसने ये लॉन्च कर दिया कि आपको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना, साली पेशेंट लाइए। मेरे यहाँ नेचुरोपैथ का 2500 डॉक्टर है, 2500 सेंटर में बैठेगा, वो देखेगा, और ये प्रक्रिया शुरू हुआ। तो जो यहाँ लोग 4 साल में 5 साल में नहीं कर पा रहा है, यहाँ 16 महीना 17 महीना 18 महीना में इस सिस्टम। ये जो सिस्टम है ना सर, सिर्फ इसका है, इनका है, और कहीं दूसरी टीम में नहीं मिलेगा। और इस सिस्टम से करके इस सिस्टम का मजा हम लोग ले रहे हैं। क्लियर हो गया? सिर्फ इनके टीम में ये सिस्टम, बाकी से ऐसे है, बाकी सब नेटवर्क ये पैकेज अब उस पर भी करके लोग अचीव कर रहा है। PS वाला है। हाँ, समझ में आ गया। प्रोडक्ट तो हम किसी का लिख सकते हैं, चूंकि मेरा हॉस्पिटल है, PS में ID बनाया हुआ। हम क्या करें कि प्रोडक्ट तो हम किसी का लिख सकते हैं,
अगर हमारे पास सेंटर है, हॉस्पिटल है, तो हम अगर एसलीपीएस का पूरा प्रोडक्ट लिखना वीडियो चाहते देखने हैं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको इस बिजनेस अच्छा लगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करें और हमको कॉल करें। बहुत अच्छा बिजनेस है, ना इसमें 1 रुपया लगाना है, ना किसी को 1 रुपया लगवाना है, बस बीच में लाखों करोड़ों रुपया कमाना है। तो दोस्तों, आप बिजनेस को स्टार्ट करें और हमारा नंबर नोट करें 8292848766। एक बार नंबर फिर से सुने 8292848766। तो दोस्तों, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कॉल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।